हेलो स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर में अपन ने वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पढ़ा। कोई भी पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कितना बनाता है वो पढ़ा। अपने टेंजेंशियल वेलोसिटी और नॉर्मल वेलोसिटी एक्सेलरेशन सीखा, रेडियल वेलोसिटी रेडियल एक्सेलरेशन सीखा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने फर्स्ट डी एक्सरसाइज तक आपको कराई है, फर्स्ट ई एक्सरसाइज जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो जितना मैंने अभी आपको करा दिया है उसी तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वो 4 एक्सरसाइज आपको करनी है, ए बी सी डी। आज अपन सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन, सरल रेखीय गति। अच्छा, पिछली बार जो अपन ने वीडियोस क्वेश्चंस किए थे फर्स्ट चैप्टर में वो एक्चुअली कांस्टेंट एक्सेलरेशन के थे। आज अपन वेरिएबल एक्सेलरेशन क्वेश्चन करने वाले हैं। वेरिएबल एक्सेलरेशन में वैसे टॉपिक काफ़ी वास्ट है, लेकिन आज जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। सिंपल हार्मोनिक मोशन वैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास 11-12 में भी। क्या होता है बेटा? अ पार्टिकल इज सेट टू परफॉर्म अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन such that its acceleration is always directed towards a fixed point in the line and is proportional to the distance of the particle from the fixed point which is called the center of the motion। क्या होता है बेटा? एक फिक्स्ड पॉइंट जैसे ये O है, पार्टिकल हमेशा इस पॉइंट की तरफ डायरेक्ट एक्सेलरेटेड होता है। इधर अगर पार्टिकल इस साइड जा रहा है तो भी एक्सेलरेशन इस साइड होगा, और पार्टिकल इस साइड आ रहा है तो भी एक्सेलरेशन इस साइड होगा। पार्टिकल इस साइड जा रहा है तो भी एक्सेलरेशन इस साइड होगा ए की तरफ, और पार्टिकल अगर इस साइड आ रहा है वापस तो भी ए की तरफ ओ की तरफ एक्सेलरेशन होगा। पार्टिकल अगर इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, हर एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन जो है इस फिक्स्ड पॉइंट की तरफ होगा। इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मोशन। ध्यान दीजिए बेटा, पार्टिकल जैसे इस तरह से मूव कर रहा है, ए से ए डैश से ए, तो ए की तरफ ओ से ए की तरफ जाते हुए ओ की तरफ एक्सेलरेटेड होगा, और ए से ओ की तरफ आते हुए भी ओ की तरफ एक्सेलरेटेड होगा। ओ से ए डैश की तरफ जाते हुए भी ओ की तरफ एक्सेलरेटेड होगा, ए डैश से ओ की तरफ आते हुए भी ओ की तरफ एक्सेलरेटेड होगा। तो इसको फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? एक्स डबल डॉट इज प्रोपोर्शनल टू, अगर अपन कोई पार्टिकल की पोजीशन मान लेते हैं, सपोज ये पोजीशन है पी, ये डिस्टेंस जो है ओ से उसको मान लेते हैं अपन एक्स, ठीक है। हाँ, तो एक्स डैश इज प्रोपोर्शनल टू, एक्स डैश है इस पॉइंट पी पर एक्सेलरेशन, पार्टिकल का एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा। पार्टिकल अगर इस साइड जा रहा है तो भी ये एक्स डैश प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा, अगर पार्टिकल इस तरफ आ रहा है तो भी वो एक्स डैश प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा। हर एक पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है वो ओ से जो डिस्टेंस है उसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है बेटा। अब एक्स का डायरेक्शन बेटा इस तरफ जाने से बढ़ता है, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा उल्टा इस तरफ है। डिस्टेंस इस तरफ पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस तरफ है, इस कारण दोनों के साइन चेंज अपोजिट होंगे, इसीलिए ये आएगा नेगेटिव का म्यू एक्स। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, म्यू लगा, और अपोजिट डायरेक्शन है दोनों के, इसलिए मैंने माइनस का म्यू लगाया। ओके बेटा, अब एक्स डबल डैश की जगह, मतलब एक्सेलरेशन की जगह में वी डी वी बाई डी एस डी एक्स लगा सकता हूँ बेटा। एक्स एस की जगह इस बार एक्स है इसलिए मैंने एक्स लगाया, इज इक्वल्स टू माइनस का म्यू एक्स। वी डी वी इक्वल्स टू माइनस का म्यू एक्स डी एक्स होगा, इंटीग्रेशन करने पर वी स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू माइनस का म्यू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट C1, ठीक है बेटा। अब इस कॉन्स्टेंट C1 की वैल्यू मुझे लानी है, तो अपन ये मान लेते हैं O से ये पॉइंट मान लेते हैं कैपिटल A, पूरी डिस्टेंस, ठीक है ना। O से ये कैपिटल A की जो डिस्टेंस है ये मान लेते हैं अपन स्मॉल a, ठीक है। सिंस तो जब पार्टिकल क्या होगा बेटा, इस तरफ जा रहा है, यहाँ आकर वेलोसिटी 0 होगा, फिर लौटेगा, फिर वापस A तक जाएगा, वेलोसिटी 0 होगी, फिर वापस लौटेगा। ये पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है, इस तरह के मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। यहाँ पे नोटिस किया जाए तो जब डिस्टेंस A होगा तब V जो है वेलोसिटी जो है वो 0 होगी, तो इसको रखने पर यहाँ पर 0 इक्वल्स टू माइनस का म्यू ए स्क्वायर इक्वल प्लस C1, तो C1 की वैल्यू मिल जाएगी म्यू ए स्क्वायर, ये इसमें रख दो, तो वेलोसिटी की इक्वेशन मिल जाएगी वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का म्यू एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एक्स ए स्क्वायर, तो म्यू कॉमन लेता हूँ, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो वी की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
ओके, अब दो केसेस हैं बेटा, अपन को अब x की वैल्यू लानी है। दो केसेस हैं इसके लिए। अगर पार्टिकल O से A की तरफ जा रहा है तब अलग केस होगा बेटा, और पार्टिकल A से O की तरफ आ रहा है तब अलग केस होगा। केस 1, व्हेन पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम O टू A, यहाँ क्या होगा बेटा, v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं v की जगह dx बाई dt लिख दूँ तो ऐसा अलाउड है। ds बाई dt कर रहे थे पिछले चैप्टर में अपन, लेकिन इस बार x s की जगह x है बेटा, इंटरचेंज कर लो। 1/√μ d 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू √μ dt। इंटीग्रेशन करने पर ही होगा 1/√μ साइन इनवर्स x अपॉन a, नहीं यहाँ √μ नहीं आया, यहाँ लगा दिया है। इसको t का इंटीग्रेशन t प्लस c, ठीक है ना, यहाँ c2 नाम दे देते हैं। अब सिंस एट अपन ने बोला O से A की तरफ मूव हो रहा है पार्टिकल, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट O था, है ना, तो जब टाइम 0 था तो डिस्टेंस जो x थी वो भी 0 थी। मतलब ये हुआ एट t इज इक्वल्स टू 0 x इज इक्वल्स टू 0, तो इसे c2 की वैल्यु मिल जाएगी 0। 0 साइन वर्स 0 0 होता है, 0 प्लस c2 की वैल्यू मिल जाएगी 0, इसमें 0 रख दो तो ये हो जाएगा 1/√μ साइन इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल्स टू t प्लस 0। ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल्स टू √μ t, x इक्वल्स टू आ जाएगा a साइन √μ t, ठीक है। x की वैल्यू आ गई। अगर पार्टिकल जो है O से A की तरफ बढ़ रहा है, क्या हो अगर पार्टिकल व्हेन पार्टिकल के सेकेंड व्हेन पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम A टू O, अगर पार्टिकल A से O की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, तो इसमें v जो है बेटा, इसमें वो लगेगा। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है बेटा, x घट रहा है और v बढ़ रहा है, तो जो v वो जो होगा माइनस का म्यू √μ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें v इक्वल्स टू होगा, v को लिख सकते हैं dx बाई dt माइनस का म्यू रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस हो जाएगा √μ 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। इंटीग्रेशन करने पर माइनस और इसका इंटीग्रेशन होता है cos इनवर्स at सॉरी cos इनवर्स x अपॉन a इक्वल्स टू t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c3। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या था इस केस में बेटा, पार्टिकल A से शुरू हुआ और O की तरफ बढ़ रहा है, मतलब टाइम इक्वल्स टू 0 पर जो पार्टिकल की डिस्टेंस है वो A है, तो एट t इक्वल्स टू 0 जो x है वो A था, तो क्या मिलेगा बेटा इसे रखने पर 1/√μ cos इनवर्स a अपॉन यानी cos इनवर्स 1 cos इनवर्स 1 होता है 0, तो c3 की वैल्यू भी मिल जाएगी 0, ये तो 0 हो जाएगा। तो इससे पता चलेगा 1/√μ cos इनवर्स x अपॉन a इसको टू t, तो ये हो जाएगा तो √μ t हो जाएगा, x को आ जाएगा a cos √μ t। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है बेटा कि अगर पार्टिकल O से A की तरफ बढ़ रहा है तो वेलोसिटी जो डिस्टेंस है x वो ये होगा a साइन √μ t, जब पार्टिकल A से O की तरफ बढ़ रहा है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होगा। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शन बेटा। एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, अगर कोई पार्टिकल O से A से A' और A' से वापस O इस तरह से मूव कर रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है O से A तक यहाँ पे रेस्ट में आता है, ये डिस्टेंस जो A है वो आपकी एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। और पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने पर A से वापस A तक आने पर या फिर O से वापस O पर आने पर, ध्यान रखो O से अगर पूरा साइकिल कंप्लीट करके वापस O पे आ रहा है
तो लगने वाला टाइम, या ए डैश से वापस ए डैश तक वापस आने में लगने वाला टाइम पीरियड एक ही होता है सबका। जो टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन रूट म्यू। ओके, एक होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, एक सेकेंड में पार्टिकल कितनी बार ऑसिलेट करता है, उसे बोलेंगे अपन फ्रीक्वेंसी। इसका फॉर्मूला होता है एन से रिप्रेजेंट करते हैं 1 अपॉन टाइम, ये होता है रूट म्यू अपॉन 2 पाई, इसका रेसिप्रोकल। ठीक है बेटा, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक भी देख लेते हैं कि अगर कोई ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर कोई पार्टिकल है वो एक सर्कल पर कांस्टेंट वेलोसिटी ओमेगा से रिवॉल्व कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है ओमेगा, ठीक है। तो इस पार्टिकल का फोटो परपेंडिकुलर होगा जो m, ये क्या होगा बेटा, जैसे जैसे पार्टिकल इधर चलेगा तो ये m जो है यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, फिर जब पार्टिकल आगे आएगा तो m यहाँ पे आएगा। तो जो m जिस तरह से फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये जो फुट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस पॉइंट P से, ये m की जो पोजीशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन बनाएगी, और a का o की तरफ एक्सेलरेशन जो होगा वो a ओमेगा स्क्वायर होगा बेटा। अच्छा, ये रेडियस अपने पास a है, OP या OA, तो अगर ये एक्सेलरेशन जो है नॉर्मल एक्सेलरेशन है, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन अगर a ओमेगा स्क्वायर है तो AO की तरफ इसका जो कंपोनेंट है वो होगा a ओमेगा स्क्वायर, अगर ये एंगल थीटा है तो ये ओमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी है और एंगल है थीटा, तो ये AO की तरफ इसका कंपोनेंट होगा a ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है बेटा, तो ये डिस्टेंस अगर अपन x मान ले, m की फिक्स पॉइंट O से डिस्टेंस, ये x ही मानते थे बेटा, m आपका इस तरह से ऑसिलेट हो रहा है, ये डिस्टेंस अपन मान लिया x, तो ये x डबल डॉट m का इक्वेशन क्या होगी, x डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर x डॉट है इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, m का एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला बन गया बेटा। ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है। चलिए अपन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले करते हैं एग्जांपल 1। A particle is moving with simple harmonic motion. Find at what distance from the center will its velocity be half of maximum. देखो बेटा, आपको वो डिस्टेंस फाइंड करनी है जब पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो हाफ हो मैक्सिमम से। अच्छा, वेलोसिटी मैक्सिमम कब होता है, जब पार्टिकल सेंटर पे होता है, ये चीज़ ध्यान रखना बेटा। पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे 0 होती है, यहाँ पे 0 होती है, और बीच में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। इस तरफ आता है तब एक्सेलरेशन बढ़ता जाता है सेंटर की तरफ, यहाँ पे आके एक्सेलरेशन मैक्सिमम, एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो जाता है और वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। फिर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज होता है, एक्सेलरेशन इस तरफ हो जाता है जब आगे जाता है तब। ओके, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो है मैक्सिमम होती है और एक्सेलरेशन जो है वो 0 होता है। तो आपको ये बताना है कि किस डिस्टेंस पर, सपोज ये पार्टिकल की डिस्टेंस मान लेते हैं अपन, ये डिस्टेंस x, किस डिस्टेंस पर जो वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ हो जाएगा, मतलब Vmax अपॉन 2 हो जाएगा, ये आपको पता करना है। तो चलिए, और ये भी पता करना था द पीरियड टू मूव फ्रॉम पोजिशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू वन इन विच मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो चलो ये वाला तो बाद में करेंगे, पहले ये वाला कर देते हैं। अपन को ये पता है बेटा v स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है। तो वेलोसिटी इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल्स टू 0, है ना, इस पॉइंट पे मतलब x 0 है ना। तो v मैक्स कितना आ जाएगा बेटा, v मैक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू a स्क्वायर, तो v मैक्स कितना आ जाएगा, रूट म्यू a। ये अपन O की P से डिस्टेंस मानते हैं। व्हेन वेलोसिटी, लेट द पॉइंट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पार्टिकल, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल वेयर वेलोसिटी इज हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी इज x1। ये डिस्टेंस अपन x1 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो x1 है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा बेटा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ v स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू a स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। अब v की वैल्यू आ गई रूट म्यू, या डायरेक्ट लिखता हूँ, सिंस v इक्वल्स टू v मैक्स अपॉन 2। अपन को ये तो पता करना है इस पॉइंट पे वेलोसिटी
इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो वी मैक्स अपॉन 2 है, तो आप वी मैक्स की वैल्यू रख दो या वी स्क्वायर की वैल्यू रख दो, वी मैक्स अपॉन 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा वी मैक्स। एक काम करता हूँ मैं, इधर ही वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल देता हूँ, वी मैक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर। वी मैक्स कितना है बेटा, ये रहा, तो इसका स्क्वायर करोगे तो एक बार वी की वैल्यू निकालता हूँ, रूट म्यू ए अपॉन 2, तो वी का स्क्वायर आ जाएगा म्यू ए स्क्वायर अपॉन 4। वी स्क्वायर की वैल्यू और वी स्क्वायर की वैल्यू दोनों चीज़ें इक्वेट कर देता हूँ अब मैं, ये हो जाएगा म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू ए स्क्वायर अपॉन 4, म्यू से म्यू कट गया, 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 3a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3x a स्क्वायर, x इक्वल्स टू रूट 3a। मतलब ये x1 होगा ना, x1। तब जब वेलोसिटी जो है मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ होगा तब पार्टिकल की सेंटर से डिस्टेंस जो है रूट 3a होगी। ये पहला वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। एक सेकंड, आंसर गलत आ गया एक्चुअली, 4 यहाँ पे भी आएगा तो रूट 3/2 आएगा। हाँ, x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 3a/2, मतलब पार्टिकल इस साइड होगा तब भी वेलोसिटी जो है मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ होगी, और इस साइड भी हो सकता है ऐसा कैसा, इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी जो है मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ होगी। ओके, चलिए अब इसका सेकंड पार्ट, द पीरियड टू मूव फ्रॉम पोजिशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू वन इन विच डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब ये a होगा, और हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट मतलब ये डिस्टेंस, जहाँ पे ये डिस्टेंस तो a होती है ना, ये डिस्टेंस हो जाएगी a/2। तो यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से हाफ डिस्प्लेसमेंट तक आने में लगने वाला टाइम स्मॉल t आपको निकालना है। तो बेटा a से t की तरफ जब आएगा तो इसमें फॉर्मूला अपन ने देखा था, t इज इक्वल टू 1/√μ cos इनवर्स x/a, या फिर cos x इक्वल टू वो भी था म्यू t cos x इक्वल टू ये भी था a cos म्यू t √μ t। लेकिन अभी डिस्टेंस टाइम निकालना है इसलिए मैंने ये वाला लिख दिया। तो बेटा यहाँ पे x कितना होगा इस पॉइंट पर, a/2, तो रख दीजिए t इज टू 1/√μ cos इनवर्स a/2 अपॉन a से कट जाएगा 1/2, तो cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू होती है π/3, तो π/3 √μ। ये मिल गया बेटा टाइम, बस ये निकालना था आपको। बुक वाले ने इसको कैपिटल टी के रेफरेंस में निकाला है, आप चाहो तो निकाल सकते हो लेकिन जरूरी नहीं है। चलो बुक वाले ने निकाला तो मैं भी निकाल देता हूँ। कैपिटल टी क्या था बेटा, 2π/√μ। तो इसको अगर कंपेयर करोगे तो स्मॉल टी और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2/6π√μ। तो ये चीज़ हो जाएगी कैपिटल T/6। जो टाइम पीरियड लगेगा वो टोटल टाइम पीरियड का 6th टाइम लगेगा ए से पी पर आने में। ओके, पर नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल 3। एग्जांपल 2 आप लोग कीजिएगा। एग्जांपल 3 क्या है बेटा, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड कैपिटल टी अबाउट अ सेंटर O एंड इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट P डिस्टेंट B फ्रॉम O। ओके, O से B डिस्टेंस पर एक पॉइंट है कैपिटल P with the velocity v, इस पॉइंट पे वेलोसिटी है v in the direction OP। Prove that the time which elapses before it returns to P is this। P से O से P पे आया और वापस मैक्सिमम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अटेंड करके वापस P पे आया। यहाँ से यहाँ तक लगने वाला जो टोटल टाइम है वो ये होगा T/π tan इनवर्स v कैपिटल T/2πb। ये आपको प्रूव करना है। चलिए शुरू करते हैं। एक चीज़ ध्यान देने वाली बेटा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे जाते टाइम एक्सेलरेशन, आते टाइम एक्सेलरेशन, यहाँ पे जाते टाइम या आते टाइम दोनों टाइम इस पॉइंट पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेम होगा, और यहाँ पे एक्सेलरेशन वेलोसिटी 0 होगी। अच्छा, तो मतलब जाने में जितना टाइम लगेगा आने में भी पार्टिकल को टाइम उतना ही लगेगा।
तो अपन दोनों अलग अलग नहीं निकालते हैं, केवल जाने का टाइम निकालते हैं, ट्वाइस कर लेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान देने वाली है बेटा कि मैं इसको मान लेता हूँ ए, ठीक है। अपन को क्या पता है v इक्वल्स टू क्या होता है, v इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन नहीं रूट म्यू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये अभी अपने डेरिवेशन देखा था। तो v की जगह अगर मैं dx बाई dt लिख दूँ तो dx कितना आ जाएगा, dt उधर आ जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ रूट म्यू और ये अपॉन में आएगा रूट म्यू, ये अपॉन में आएगा, ये भी इधर आएगा अपॉन में 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन करते हैं p से a तक। अपन ये मान लेते हैं इस पॉइंट p से a तक आने में लगने वाला जो टाइम है यहाँ से यहाँ तक वो t1 लगा, ठीक है। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं तो t की तो लिमिट्स होगी 0 से t1, यहाँ पे टाइम 0, यहाँ पे टाइम t1, और x की लिमिट्स होगी यहाँ पे x इक्वल्स टू b है और यहाँ पे x इक्वल्स टू a है, तो b से a तक, ठीक है। तो यहाँ पे t का ये t हो जाएगा 0 से t1, 1 अपॉन रूट म्यू तो बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन इनवर्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं साइन इनवर्स एक्स बाई ए होगा, ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए फ्रॉम बी टू ए रखने पर क्या मिलेगा ये बेटा, ये तो हो जाएगा t1 माइनस 0 यानी t1 1 अपॉन रूट म्यू साइन इनवर्स ए बाई ए, साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स b बाई ए, साइन इनवर्स b बाई ए को अपन कॉस इनवर्स b बाई ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बेटा ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, इसको tan इनवर्स में चेंज करना चाहें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट म्यू, ये tan इनवर्स b अपॉन ए, परपेंडिकुलर होगा बेटा, बेस हो गया आपके पास b और हाइपोटेनस हो गया ये, तो परपेंडिकुलर होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बेस होगा बेटा आपके पास b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आता है, इसको आपने क्लास 12 में किया है। ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बेस हो जाएगा b। अच्छा लाना आपको ये था, ठीक है, कैपिटल T अपॉन पाई टेन इनवर्स वी टी अपॉन 2 पाई भी। तो चलो कैपिटल T की वैल्यू लाते हैं। कैपिटल T की वैल्यू क्या थी बेटा, 2 पाई अपॉन रूट म्यू। तो मैं एक सेकंड यहाँ थोड़ा गड़बड़ी कर दी मैंने, ये x नहीं होगा, ये b होगा, रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा 2 पाई अपॉन म्यू क्या होगा, 2 पाई अपॉन रूट म्यू कैपिटल T, तो रूट म्यू की वैल्यू मिलेगी 2 पाई अपॉन कैपिटल T। तो यहाँ पे अगर आप रूट म्यू की जगह लिख दो 2 पाई अपॉन कैपिटल T, तो ये कैपिटल T अपॉन 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स वी टी अपॉन 2 पाई b, इस v की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपन को ना। v क्या है बेटा, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो v है, तो v क्या होगा बेटा, ये अपने पास फॉर्मूला था v का, तो रूट म्यू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब x इक्वल्स टू b है, मतलब पार्टिकल की सेंटर से डिस्टेंस b है, तभी जो वेलोसिटी वो v होगी। तो जो v है, जो x इक्वल्स टू b होगा, तब जो वेलोसिटी जो है वो v होगी। v इक्वल्स रूट म्यू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी v अपॉन रूट म्यू, v अपॉन रूट म्यू। तो अपन इसकी जगह लिख देते हैं v अपॉन रूट म्यू अपॉन इनटू ये b है, ये वाला b। अब बेटा t1 कितना आ गया, कैपिटल T अपॉन 2 पाई tan इनवर्स, वही बात है, रूट म्यू की जगह वापस 2 पाई अपॉन टी लिख रहे हैं, तो ये आ जाएगा v, कैपिटल T ऊपर आ जाएगा 2 पाई, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 नहीं था अभी, अब 2 अब आएगा, रूट म्यू हो गया पाई b, ठीक है। तो ये तो टाइम हुआ t1, मतलब p से a तक जाने में लगने वाला टाइम, वापस भी तो आना है, तो t1 और तो टोटल टू t1 कितना हो जाएगा बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो t अपॉन पाई tan इनवर्स वी टी अपॉन 2 पाई। सिंपल है, बस आपको टाइम t1 निकाला, उसको ट्वाइस करके आंसर आ गया। बुक इस फॉर्म में अरेंज करना था, इसलिए अपने कैपिटल T की वैल्यू निकालनी थी, रखनी थी अपन को, तो कैपिटल T की वैल्यू आई, तो इससे ये पता चला रूट पाई म्यू इसको 2 पाई अपॉन टी, और वो रख दिया, अपना आंसर मिल गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, फोर्थ।
क्या है बेटा, एक पार्टिकल जो है, अ पार्टिकल रेस्ट्स इन इक्विलिब्रियम अंडर द अट्रैक्शन ऑफ टू सेंटर्स ऑफ फोर्सेस विद अट्रैक्शन डायरेक्टली एज इट्स डिस्टेंस, देयर इंटेंसिटी बीइंग म्यू एंड म्यू डैश। अच्छा, दो पॉइंट्स है फिक्स, इन तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है, अपन मान लेते हैं पॉइंट्स जो है ये ए डैश और ये ए है। पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो ए डैश की तरफ भी है और ए की तरफ भी है। एक्सेलरेशन की ए डैश की तरफ एक्सेलरेशन की जो इंटेंसिटी है वो म्यू डैश है और ए की तरफ एक्सेलरेशन की इंटेंसिटी म्यू है। और ऑल्सो जो पार्टिकल बी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में है, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं अपन ए डैश और ये डिस्टेंस मान लेते हैं ए। तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है बेटा। तो अब अगर इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में है, मतलब इस तरफ जो फोर्स लग रहा है, फोर्स क्या होता है, मास टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की इंटेंसिटी तो म्यू है और वो ए डैश के प्रोपोर्शनल है ना, मतलब म्यू डैश ए डैश के प्रोपोर्शनल है। एक्सेलरेशन इंटेंसिटी म्यू डैश और डिस्टेंस के भी प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन। सिमिलरली एम इक्वल्स टू एम इंटू म्यू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। एम से एम कट गया तो म्यू डैश ए डैश इक्वल्स टू म्यू ए पता चल गया। अब क्या कहा गया है, द पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड टूवर्ड्स वन ऑफ देम। पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया गया है, सपोज डिस्प्लेसमेंट अपन मान लेते हैं एक्स और उसका छोड़ दिया, तो पार्टिकल फिर ऑसिलेट होना शुरू हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड एक्सेलरेशन लगा हुआ है। शो दैट द टाइम ऑफ अ स्मॉल ऑसिलेशन इज दिस 2 पाई अपॉन रूट म्यू प्लस म्यू डैश होगा। तो बेटा अगर पार्टिकल को यहाँ ला के छोड़ दिया तो इस पॉइंट पे क्या होगा, जो फोर्स लग रहा होगा वो डी स्क्वायर एक्स मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। इस पॉइंट की यहाँ से डिस्प्लेसमेंट x है तो एक्सेलरेशन होगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर और मास m है। अब इस पॉइंट के कारण एक्सेलरेशन और इस पॉइंट के कारण एक्सेलरेशन कितना होगा, इस पॉइंट की तरफ एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा, m म्यू a माइनस एक्स, और इस तरफ एक्सेलरेशन कितना होगा m म्यू डैश a डैश प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ से अब पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो a माइनस एक्स हो गई है और यहाँ a डैश से पॉइंट की जो डिस्टेंस है ना वो a डैश प्लस एक्स हो गई बेटा। अच्छा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इतना और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इतना, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसलिए सब्ट्रैक्शन होगा, दिस इक्वल्स टू दिस हो गया। तो m इक्वल्स टू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू m म्यू, एक काम करो m तो पहले काट दो कॉमन लेके, ये हो जाएगा म्यू a माइनस म्यू एक्स माइनस म्यू डैश ए डैश माइनस म्यू डैश एक्स। अच्छा, म्यू a और म्यू डैश ए डैश तो बराबर है, कट जाएंगे। ये डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर का मतलब एक्स डबल डॉट क्या हो गया, माइनस कॉमन ले लो, म्यू प्लस म्यू डैश एक्स। ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, माइनस का म्यू एक्स, बस म्यू की जगह म्यू प्लस म्यू डैश है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर इस तरह की इक्वेशन हो तो इसमें टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अपॉन रूट म्यू, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन रूट म्यू की जगह म्यू प्लस म्यू डैश आ जाएगा। ओके, इस तरह से एग्जांपल 5 और 6 ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। 5 कभी आया हुआ नहीं है, आया हुआ है पर ये आप लोग कीजिएगा, इजी है। 6 भी इजी है, ये भी आप लोग कीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट करता हूँ एग्जाम्पल 7। A particle moves with simple harmonic motion in a straight line. In the first second after starting from rest, it travels a distance a, and in next second it travels a distance b in same direction. Okay, prove that the amplitude of motion is this and its period is this. Okay, मतलब क्या हुआ बेटा, पार्टिकल जो है वो से शुरू हुआ, पहले सेकंड में यहाँ तक आया, ए डिस्टेंस कवर करी और ये P1 पोजीशन मान लेते हैं, फिर दूसरे सेकंड में B डिस्टेंस और चला उसी डायरेक्शन में, ये P2 डिस्टेंस मान लेते हैं। ठीक है, आपको प्रूव करना है एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन इज 2a स्क्वायर अपॉन 3a माइनस बी होगा और इसका पीरियड 2 पाई सेक इनवर्स b माइनस a अपॉन 2a होगा। एक चीज़ ध्यान रखें, मैंने थोड़ा डायग्राम बना दिया, ये रेस्ट से शुरू होता है, मतलब पार्टिकल रेस्ट पे कहाँ होता है, इस पॉइंट पे आकर रेस्ट पे होता है। यहाँ से शुरू होगा और फर्स्ट सेकंड में यहाँ तक पहुँचेगा, ये पॉइंट मान लेते हैं P, ए डिस्टेंस कवर करेगा और दूसरे सेकंड में ये डिस्टेंस कवर करेगा Q, यहाँ पहुँचेगा B डिस्टेंस कवर करेगा पॉइंट Q तक पहुँचेगा।
ठीक है। अच्छा, ओ से जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा अपन ए मानते थे इस बार, लेकिन ए नहीं मान सकते, इसको अपन मानते हैं इस बार डी। तो एम्पलीट्यूड अपना डी जो है ये अपन को प्रूव करना है, ये 2a² अपॉन 3a माइनस बी होगा, एक तो ये प्रूव करना है। और पीरियड जो है कैपिटल टी वो 2 पाई सेक इनवर्स b माइनस ए अपॉन 2a लाना है। चलिए देखते हैं। जब टाइम, एक तो ये पता चल गया अपन को a इक्वल्स टू x इक्वल्स टू a की जगह d लिख देता हूँ, cos रूट म्यू t होगा, a की जगह मैंने d लिख दिया है। अब व्हेन t इक्वल्स टू 1 होगा तो जो x होगा वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा बेटा, यहाँ से पार्टिकल डिस्टेंस कवर कर लेगा a, मतलब x जो है o से जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी d माइनस a, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी d माइनस a हो जाएगी ना बेटा। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी चाहिए कि मुझे d माइनस a माइनस b होगी, बाद में चाहिए कि जब t1 होगा तब x जो है d माइनस a होगा। तो इससे क्या पता चलेगा बेटा, d माइनस a इज इक्वल्स टू d कॉस रूट म्यू। सिमिलरली जब t इज इक्वल्स टू 2 होगा तो x कितना होगा बेटा, d माइनस a प्लस बी, इसमें ब्रैकेट में ला देता हूँ। तो ये हो जाएगा x d माइनस a प्लस बी इक्वल्स टू d कॉस रूट म्यू 2। ठीक है, अपन को लाना ये है, देखो बेटा d माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू डी अपॉन में लेता हूँ ये cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है बेटा, अब मैं काम करता हूँ d माइनस ए अपॉन डी इक्वल्स टू कॉस रूट म्यू होगा ना, कॉस रूट म्यू के लिए कॉस रूट म्यू के लिए यहाँ से निकाल कर इसमें लिख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा बेटा, d माइनस ए प्लस ब्रैकेट है अपॉन डी रूट टाइम्स ऑफ इसका स्क्वायर होगा, d माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, d माइनस ए प्लस बी इसको टू डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ, डी स्क्वायर डी 2d माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा, ये डी स्क्वायर माइनस डी ए माइनस डी बी इसको टू 2d स्क्वायर होगा माइनस 4da होगा और प्लस 2a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगा, डी स्क्वायर 2d स्क्वायर होगा, 2d स्क्वायर से 2d स्क्वायर कट गया, da ये इधर आएगा 3da होगा माइनस डी बी इसको टू 2a स्क्वायर, डी कॉमन आ जाएगा 3a माइनस बी इसको 2a स्क्वायर होगा, तो डी की वैल्यू मिल जाएगी 2a स्क्वायर अपॉन 3a माइनस बी। पहला वाला तो प्रूव हो गया। ये लाना था एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू, बस एम्पलीट्यूड इस बार अपने डी माना था बेटा। दूसरा अपन को लाना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला था बेटा, 2 पाई अपॉन रूट म्यू। तो एक काम करते हैं अपन, ये डी की वैल्यू तो अपने पास आ ही चुकी है ना, अपन इसमें रख देते हैं, इसमें रख देते हैं d माइनस ए अपॉन डी, इसमें इजीली कॉस रूट म्यू की वैल्यू आ जाएगी इजीली, सिंस d माइनस ए अपॉन डी वॉज इक्वल्स टू कॉस रूट म्यू, डी के लिए रखता हूँ मैं 2a स्क्वायर अपॉन 3a माइनस बी अपॉन 2a स्क्वायर अपॉन 3a माइनस बी कॉस रूट म्यू 2a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 3a माइनस बी ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस ए बी ना, ए बी माइनस ए स्क्वायर लिख देता हूँ, ए कॉमन कट जाएगा, बी माइनस ए अपॉन 2a, ये कॉस रूट म्यू आया। तो म्यू रूट म्यू क्या आ जाएगा बेटा, इधर आएगा तो कॉस इनवर्स होगा ना ये। अच्छा, कॉस इनवर्स को सेक इनवर्स में चेंज करने के लिए बस कुछ नहीं है, अंदर वाली टर्म को रेसिप्रोकल कर दो, 2a अपॉन बी माइनस ए। टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, 2 पाई अपॉन रूट म्यू, या एक काम करो इसको ऐसे रहने दो, तो 2 पाई अपॉन कॉस इनवर्स बी माइनस ए अपॉन
2a, ये आपका आंसर है कैपिटल T इज इक्वल्स टू, ठीक है। आई थिंक बुक वाले ने कुछ मिसप्रिंट कर दिया है, 2 पाई सेक इनवर्स b में ये नहीं आएगा, ये आंसर है आपका, ठीक है बेटा। इस तरह क्वेश्चन आज आप सेकंड एक्सरसाइज ए में करिएगा। इसमें एक 9th क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, वो जरूर कर लीजिएगा, बाकी सारे भी करने ही हैं। जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो दिख रहे हैं, जैसे 3rd क्वेश्चन है, ये भी अच्छे से कर लीजिएगा, ओके। और डाउट्स हो तो मुझे पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।